हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी जो शाम को 5 बजे है आपकी धुआंधार क्लास हो रही है कंप्लीट साइंस की। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी सारी क्लासें करवा दी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में 120 तक पढ़ लिया था, आज हमें 121 से पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज होता है? तो हमने क्या बताया था, 2 शब्द हैं दूर में, तो इससे एक आगे वाला ले लीजिए। तो ये उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस का यूज होगा 3 शब्दों का। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ये। ठीक है, सही हो जाएगा। और अगर अवतल बोल देगा, और अगर दूर निकट, हाँ निकट अगर बोल देगा, निकट में 3 शब्द हैं तो इसके साथ एक शब्द ज़्यादा वाला, मतलब 4 शब्दों वाला अवतल लेंस जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ये राइट दे रहा है। आगे दे रहा है, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, बताइए क्या होगा आंसर सभी का, करेंगे सभी लोग। देखिए, बुढ़ापे में जो है ना, दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस जो है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। याद रखना है, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी गोल गोल सी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे के नज़दीक जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं, है ना। यही कारण होता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। आगे, वर्णांधता को किस लेंस से दूर कर सकते हैं? उत्तल, बेलनाकार, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। बताइए, वर्णांधता के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, इसका आंसर जो होगा आपका, वर्णांधता में कोई लेंस का यूज नहीं करते हैं, याद रखना है, वो नहीं जाती है किसी भी लेंस से। आगे दे रहा है जरा दृष्टि दोष, जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बताएंगे सभी लोग। एक चीज याद रखिएगा, जरा का मतलब होता है वृद्ध, मतलब बुढ़ापे में कौन सा यूज होता है? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें बाइफोकल जो लेंस होता है इसका यूज होता है। आगे दे रहा है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है? बताएंगे सभी लोग। आंसर आपका जाएगा दृष्टि पटल पर पिंड का जो प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आ रहा है आपका क्वेश्चन है, चलिए पूछा जा रहा है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, यह पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित मतलब प्रतिलोमीय उल्टा होता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने है। बताएंगे क्या होगा आंसर? इसका याद रखना है, इसका आकार वही होता है जो वस्तु प्रयोग में आई हुई है। आगे बाकी जो दिए हैं ना वो अलग है। आगे दे रहा है, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही है। एक उत्तल लेंस, देखिए अवतल दे रहा है, अवतल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब नहीं बनाता, याद रखना है। बाकी जो दिया है आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी जाएगा आंसर। आगे दे रहा है, दूरदृष्टि जो निवारण है इसके लिए क्या होता है? तो दूर के लिए आपका उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। मायोपिया का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया था, मायोपिया का मतलब निकट होता है, और निकट में ये है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। आगे दे रहा है हाइपर मेट्रोपिया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ये दूर दृष्टि दोष। आगे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं, मतलब कि अधिक दूरी नहीं देख पा रहा है, मतलब वो पास की देख पा रहा है, तो उसको कौन सा रोग होगा? उसको होगा आपका दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं हम? हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है हर चीज समझ में आ रही है। चलिए एक सेकेंड, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है लेकिन निकट की देख रहा है। देखिए कंफ्यूज हो गए ना, अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर की नहीं देख पा रहा, पास की देख पा रहा है, तो उसको
निकट दृष्टि दोष होगा। निकट में यही होता है ना कि पास की देख लेता है, दूर की नहीं देख पाता, तो आपका मायोपिया होगा। ठीक है, हाँ आगे दे रहा है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की इस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कि पास की नहीं देख पा रहा है और अब दूर की देख रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं, बताइए। पेरिस्कोप में जो 2 समतल दर्पण हैं वो कैसे रखे जाते हैं? आंसर होगा आपका एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। ठीक है, आगे दे रहा है दूरबीन जो है, जैसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं, ये क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई की, क्या हो जाएगा? इतने में ही है आंसर आपका, ऑप्शन ए, दूर की वस्तु देखी जाती है। आगे दे रहा है घड़ी साज जो है वो घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका यूज करता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, किसका यूज करता है? घड़ी साज जो है बारीक पुर्जों को देखने के लिए। आंसर इसका जाएगा आपका आवर्धक लेंस का जो है ये यूज करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे है जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो सूक्ष्म कोशिका होती हैं या जीव होते हैं उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो अगर लैब की बात करेगा तो आपका आंसर जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और अगर पुर्जों की बात करेगा तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? अभी हमने पीछे पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर जाएगा ये है आपका दूरदर्शी। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो सभी जानते हैं, गैलीलियो ने। एडिसन ने किसका किया है? छापेंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे। चलिए आगे है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? अवतल लेंस पूछा है। मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट, दूर। हमने क्या कहा था? इसमें 4 अक्षर हैं तो आपका निकट दृष्टि दोष होगा। अरे आगे बोल रहे हैं सूर्य छिपने से पहले जो है ये दीर्घवृत्तीय प्रतीत क्यों होता है? बताइए, प्रतीत हो रहा है तो क्या होगा आंसर आपका? फैलाव की वजह से होता है ना, हमने आपको बार बार बताया था। तो ये है आपका प्रकाश के अपवर्तन का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। तंतु प्रकाशिक संचार में बताएंगे सभी लोग, तो आंसर इसका होगा प्रकाश तरंग के रूप में जाता है। आगे, तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से? अपवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है, चलिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर देता है? तो इसके लिए एक सिंपल सा याद रखना है, बहुत पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। इसके लिए आपका सही होगा क्रुक्स कांच। जो आपका क्रुक्स कांच होता है ना वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर देता है, याद रखना है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किसका जो है किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण हो जाता है? पूछा जा रहा है पौधे किस रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं? तो इसको याद रखना है, आपका नीला है और लाल। ठीक है, नीले और लाल को अवशोषित कर लेते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अमाप, ऊषा काल में सूर्य का रंग, ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उसमें पूछा जा रहा है दृष्टि भ्रम कौन सा है? अच्छा, दृष्टि भ्रम पूछा है। दृष्टि भ्रम का मतलब पता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ रहा है वो आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब बताना है आपको कि कौन सा जो एग्जाम्पल दे रहा है इसमें कौन सा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। तो गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। करेंगे सभी लोग आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना आपका, जो गोधूली में सूर्य की अमाप होता है वो, और फिर दे रहा है उषा काल में जो सूर्य का रंग होता है, और तीसरा दे रहा है उषा काल में चंद्रमा का दिखना। ये सब जो हैं आपके, ये सब दृष्टि भ्रम है, जबकि ये दोनों जो हैं ये आपका
अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उस घटना या प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या फिर सतरंगी दिखाई देती है? बताइए। त्रिलोइन प्रकीर्णन, अल्पैग्नोल बैरल विरूपण, भ्रम की स्थिति। बताइए सभी लोग क्या होगा? आंसर होगा आपका अल्पैग्नो मतलब हिम विभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, हरा, छाला, काला, पीला। बताइए क्या होगा? आंसर की बात करेंगे तो आपका जो नीला प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में जाती हैं तब कौन से प्रभावित होगा? बताइए क्या होगा? तो ये केवल वेग और आवृत्ति प्रभावित होगी। ठीक है, आगे दे रहा है, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े से होकर गुजर सकती हैं, यह क्या है? बताइए क्या है ये? इसका मतलब है जैसे ही किरण जो तंतु से गुजरती है तो उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटित हो जाती है। ठीक है, आगे दे रहा है, दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में केंद्र से बाहर दिखता है? बताइए आंसर होगा आपका, इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस पूछा है, बताइए क्या होगा? याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटना घटती है? त्रिज्या बढ़ जाती है, लोप हो जाता है, त्रिज्या घट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, जो त्रिज्या है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही उसमें आवेशित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखता है, इसका क्या कारण है? बताइए। आंसर होगा आपका, लाल प्रकाश का जो वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन है वो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए जो है वो लालिमा दिखती है। ठीक है, आगे है, यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो ऐसा माध्यम ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों जो रंग हैं इनको अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। बताइए क्या होगा, कैसे अलग कर सकते हैं हम? तो इसको याद रखना है, एक प्रिज्म से अगर हम किरण को निकाल देंगे प्रकाश को तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? बताइए। तो आंसर होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है तो क्या हो जाता है? तो ये जो छोटा बुलबुला है ना वो और छोटा हो जाता है और जो बड़ा बुलबुला होता है वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। बताइए क्या होगा, जो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है? तो आंसर होगा आपका, जो आपतन कोण होता है वो उस पर निर्भर नहीं करती है। जो आपतन कोण होता है ना, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, कि जो आपका, हाँ सही बोले हम, आपतन कोण पर ये निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बताइए प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए होगा, निर्वात में सबसे कम होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का पता चलता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है कि स्थलीय तापन, परावर्तन
बताइए क्या होगा आंसर इसका। पूछा जा रहा है इसका मारीचिका बनती है। अच्छा, मारीचिका पूछी है, बताइए किसके कारण बनती है। तो ये स्थलीय तापन के भी और प्रकाश के परावर्तन के कारण भी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। आइंस्टीन ने E बराबर mc² जो समीकरण दिया है, ये गलत लिखा है। mc² जो समीकरण दिया है ये किसका द्योतक है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वेग का ये द्योतक है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी बनती है। बताइए कब। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी 21 जून को। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते, ये आंखों के लिए शीतल होते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा इसका प्रकाश एक वर्णीय है और ये पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता, इसलिए लैंप में यही यूज होता है। आगे दे रहा है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो ये दोनों बात ही सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। आगे, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किस कारण। बताइए, सभी लोग करेंगे तो इसको याद रखना है, ये दिखता है आपको परिक्षेपण के कारण। किसके कारण। परिक्षेपण के। आगे, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है। सिंपल सा है आपका, अपवर्तन। आगे पूछा जा रहा है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो कैसे मारना चाहिए। जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, पानी की ऊपरी सतह पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दिखाई देती है ना पानी में, तो आपको थोड़ा सा नीचे मारना होगा। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोन जो है ये किसकी यूनिट है। प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकत्व। बताएंगे सभी लोग क्या होगा। आंसर जो है आपका ये प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पैकेट होते हैं, उनको फोटॉन बोलते हैं। विकिरण की कण प्रकृति ये किससे पुष्ट होती है। ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, वैद्युत प्रभाव। तो ये आपकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से इसकी कण प्रकृति पुष्टि होती है। पूछा जा रहा है प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से कारण है। बताइए, केवल सिलियसरी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, कारण पूछा है। हाँ, तो ये दोनों मतलब दोनों जो है ना, ये सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के लचीलेपन के कारण होती है ऐसा। आगे पूछा जा रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है। तो ये सभी जानते हैं, काला। आगे, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई कितनी है। वास्तविक से बराबर होगी, वास्तविक से कम, वास्तविक से अधिक होती है। ठीक है, जो गहराई होती है ना वो वास्तविक से अधिक, मतलब कि अगर कोई चीज़ पड़ी है तो अपने ऊपर ही दिखती है, तो इसका जो आंसर, हाँ ठीक है। देखिए, कोई वस्तु जो पानी में पड़ी होती है ना वो अपने से ऊपर दिखाई देती है, तो जो वास्तविक गहराई होगी वो वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर होगा। आभासी जो गहराई होगी आपकी वो थोड़ी सी वास्तविक गहराई से मतलब ऊपर होगी तो कम होगी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो बस उतने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में तो उल्टा ही हमेशा आता है आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सही है, बताइए क्या होगा। अवतल दर्पण जो है परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो अवतल है ना वो आपके परावर्तक के रूप में यूज होते हैं। आगे देखते हैं, तो किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की गति को नापने वाले कौन हैं। तो ये आपके रोमर भाई साहब हैं जिन्होंने 1676 में किया था। आगे, कौन सा यंत्र
समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? बताइए। करेंगे सभी लोग। आंसर जो होगा आपका वो होगा पेरिस्कोप। ठीक है, आगे। दो प्राथमिक रंग लाल नीले को जब हम मिला देते हैं तो कौन सा कलर बनता है? ये बनता है आपका, बताइए कौन सा बनता है? सफ़ेद नहीं बनेगा, सफ़ेद तो प्राथमिक से मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा ये बनता है आपका मैजेंटा। ठीक है, आगे। आगे दे रहा है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखता है? तो याद रखना है ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित कर देता है इसलिए। आगे है प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हो जाएगा? छापेंगे सभी लोग। सही नहीं है बोला है, तो ये प्रकाश जैसे जल की सतह से क्या करता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए, तो आज केवल इतना ही।